संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ अपने ओकेजन को यादगार बनाने के लिए आए द गोल्डन पाम। द गोल्डन पाम में है शानदार बैंक्वेट हॉल और लॉन, रूम्स की सुविधा भी उपलब्ध। द गोल्डन पाम नियर न्यू तहसील, बहराइच रोड, नानपारा, बहराइच। सो एज वी ऑल नो, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हमें प्लान बना के ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर इनकी टीम TKR की मैं बात करूँ, इनकी टीम में 5 मेंबर्स हैं, हम सभी को पता है। तो ओवरऑल हमारा प्लान ये था, बट एक बात मैं तुम सबको बता दूं, कहने को तो चोर 2 कदम आगे चलते पुलिस से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये 2 कदम आगे चलते चोरों से। दैट्स वाई ये आज तक किसी भी मिशन में फेल नहीं हुआ। सर, अभी भी नवनीत मुझे दिखा है चर्च गेट कोलाबा में। व्हाट? आर यू श्योर? यस सर, 100% श्योर। मिराज, कैच हिम। बहुत दौड़ाया तूने, अब तेरा खेल खत्म। सर, ये कैसे? सर, ये आपको देखना चाहिए। हमें अभी अभी खबर मिली है टीम TKR SBI को नहीं बल्कि HDFC को लूटा है। ऐसा TKR ने अपने इतिहास में पहली बार किया है। पहली बार किसी छोटी बैंक को टारगेट किया है। ये फोटो हमें मिली है जो कि हुई है CCTV कैमरे में कैद। सुनने में आया है कि यही टीम TKR का लीडर है। पर सवाल यहाँ ये नहीं है कि ये टीम का लीडर है या टीम का मेंबर। सवाल यहाँ ये है कि आखिर TKR ने ऐसा क्यों किया? पहली बार किसी छोटे बैंक को टारगेट क्यों किया? क्या टीम TKR CBI को चकमा देना चाहती थी या कुछ और? क्या CBI को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि टारगेट कोई और बैंक भी हो सकती थी? और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या अब CBI ने पकड़ पाएगी या नहीं? खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए CMD न्यूज। मैं अपनी अग्रवाल मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
कंफर्म न्यूज की टीम टीकेआर ने इस बार इंडिया को टारगेट किया है एंड आई एम हैंडिंग ओवर दिस केस टू यू। पर सर एक बार पूछ तो लेना चाहिए था मैं इस टास्क के लिए रेडी हूँ या नहीं। शुभम, पूरी सीबीआई टीम को पता है कि तुमसे बेटर इस टास्क को करने के लिए कोई नहीं है। और हाँ, टीम टीकेआर के एक मेंबर हमारे हाथ लगाए, सो मीट मी एज सून एज पॉसिबल। HDFC क्या सर आपने मुझे पहले SBI का प्लान बनाने को बोला था, अब सडनली आप प्लान में चेंजेस कर रहे हैं। अब आप यहाँ मुझे HDFC का प्लान समझा रहे हो। सर पहली बात ये छोटी बैंक है और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, और दूसरी बात अगर आपको इतनी छोटी बैंक की टारगेट करनी थी तो टीम का कोई एक मेंबर भी कर सकता था, इसमें पूरी टीम को इंडिया बुलाने की क्या जरूरत थी। सर मैं अभी ओवरऑल SBI का प्लान उनको समझा के आ रहा हूँ। ये बताइए अगर हम HDFC को लूटेंगे भी तो कैसे लूटेंगे, मतलब कोई फुल प्रूफ प्लान है आपके पास? I want to know every details if we are going to do it। फुल प्रूफ प्लान तो नहीं है या बट प्लान ज़रूर है। सर पहली बात आप ये प्लान में अचानक से चेंजेस मत किया करिए, और सर अगर चेंजेस करने भी हुआ करे तो एक बार हम लोग से पूछ तो लिया करिए। सर इस रॉबरी में 5 दिन बचे हैं, वो भी आज को मिला के, और सर इसी 5 दिन में प्लान को बना के उसे एग्जीक्यूट करना है। सर इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। नवनीत रिस्क है तभी तो इश्क है। सर आप और आपकी फिल्मी लाइन्स। अच्छा सर ये बताइए क्या आइडिया है आपके पास? Nissan, now we have much information about every prominent member of Team TKR because of विशाल। हाँ सर। विशाल से तुम्हें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो निकलवा लूँगा, बट तुम और मेराज होटल्स एंड बैंक्स पे ध्यान दो। ओके सर। वैसे निशान, सबसे ज़्यादा करंट टाइम में किस बैंक में पैसे? सर सबसे ज़्यादा पैसे तो SBI बैंक में ही है। और उससे कम किस बैंक में? उससे कम तो सर श्रीजी बैंक में है। ओके सो दिस इज द पॉइंट। यप डूड, दिस इज द पॉइंट। आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया है इस प्लान का। नाउ गो अहेड एंड मेक अ गुड प्लान। सर प्लान तो मैं रेडी कर लूँगा, बट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। नवनीत, किसने कहा तुमसे कि तुम डिटेल्स कलेक्ट करो? तुम बस वो करो जिसमें तुम बेस्ट हो। डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वो मुझे कलेक्ट करने दो जिसमें मैं बेस्ट हूँ। और हाँ, ये प्लान टीम को जाके समझा देना। ओके सर। और हाँ सर एक बात और, सर पूरी टीम को यही गोल्डन पाम में शिफ्ट कर दे क्या? नहीं, हम सबको अलग रहने में ही फायदा है, अदरवाइज वी कैन बी स्पॉटेड। सर ये तो तय है कि टीकेआर इन दोनों में से किसी एक बैंक को ही टारगेट करेगी। हाँ, बट वी कांट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ गट फीलिंग्स, वी नीड कंफर्मेशन फॉर दैट। पर उसके लिए विशाल तो है ना। हाँ, विशाल से तो निकलवा ही नहीं, बट देयर आर चांसेस दैट दे कैन टारगेट सम अदर बैंक। हाँ सर चांसेस तो है, लेकिन सर इतने पैसे किसी और बैंक में नहीं है। लॉकडाउन की वजह से गरीब किसानों की हालत बहुत खराब नजर आ रही है और सरकार भी कोई अहम फैसला नहीं ले रही। जहां लोगों को शिकायतें हैं कि घर में बैठे बैठे फोन चलाते चलाते मूवीज देखते देखते बोर हो रहे हैं, वहीं गरीब किसानों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ रहा है। गरीब किसानों की सरकार से गुजारिश है कि सरकार उनके लिए बड़े से बड़े कदम उठाए जिससे उनको राहत मिल सके। और कुछ गरीब किसानों का मानना है कि सरकार से कुछ नहीं होने वाला, अब जो करेगी टीम टेकेआर करेगी। लोगों को अपने सरकार से ज्यादा भरोसा टीम टेकेआर पे है, जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं। सिर्फ एक नाम पे उनको इतना भरोसा कैसे हो सकता है? अगर टीम टेकेआर अपने प्लान में कामयाब हो जाती है तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। अब देखना ये है कि टीम टेकेआर गरीब किसानों की उम्मीद पे खड़ी उतरती है या नहीं। तो खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें CMD न्यूज। मैं अवनी अग्रवाल मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। तो आगे क्या करना है सर? तो कल हमें ये न्यूज लीक करनी है कि हमारा टारगेट SBI है। सर फिर से आपने प्लान में चेंजेस कर दिए। अच्छा सर ये बताइए ये क्यों और कैसे करेंगे हम? ये कैसे करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, और सुबह कल तक कोई ना कोई प्लान बना ही लेगा हम तक पहुंचने के लिए। बट इस न्यूज़ के आने के बाद पहली बात उसे टाइम लगेगा ये समझने के लिए कि हमने ये न्यूज़ लीक करी भी तो क्यों, और दूसरी बात ये न्यूज़ सुनने के बाद नेता मिनिस्टर शुभम पर और प्रेशर डालेंगे और शुभम उन्हीं के बेतुके सवालों जवाब में उलझ जाएगा कुछ दिनों के लिए, और ना चाहते हुए भी अपना टाइम वेस्ट करेगा, और हम
उसी टाइम को यूज़ करेंगे अपनी चोरी को इफिशिएंटली तरीके से करने के लिए। ओके सर, आई गॉट इट। बट सर आई वॉज थिंकिंग कि हम विशाल को पहले छुड़ा लेते हैं, सो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर द रॉबरी। विशाल को हम जरूर छुड़ाएंगे, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। ओके सर, बट सर हम विशाल को छुड़ाएंगे कैसे? आई मीन आई डोंट हैव एनी प्लान फॉर दैट, बट आई डू हैव अ प्लान फॉर दैट। व्हाट प्लान सर? फॉर्मूला Z। सीबीआई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मंत्री जी से कहिए शुभम यादव उनसे मिलने आए। ओके सर। हाँ सर, वो शुभम सर आपसे मिलने आए। ओके सर, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मंत्री थोड़ा बिजी है। जब से टेकियार ने बैंक का नाम रिवील किया है तब से किसानों की निगाहें टीम टेकियार पे आके टिक गई हैं। किसानों का कहना है कि उनकी दुआएं टीम टेकियार के साथ हैं। उनको जितनी उम्मीद टीम टेकियार से है उतनी सरकार से भी नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि टीम टेकियार के तरफ से बैंक का नाम रिवील होने के बाद भी सीबीआई ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। आखिर सीबीआई कर क्या रही है? आखिर सीबीआई चुप क्यों है? क्या वाकई सीबीआई टीम टेकियार को रोक पाएगी? पब्लिक पूछना चाहती है सीबीआई से कि आखिर कैसे रोक पाएगी टीम टेकियार को। क्या शुभम को डर लग रहा है टीम टेकियार से, इसलिए वो पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं? Will anybody please shut this damn TV off? I'm sorry, just turn off this TV. आखिर कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? हेलो, हाँ जी सर। हाँ, कोई क्लू मिला? अरे यार, अरे श्योर। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे हाथ से बोलो वो सब फिर से चेक कर ले, और तुम यहाँ पे गोल्डन पाम आके मुझे मिलो। ओके। सर चलिए, मंत्री जी आपको बुला रहे हैं। सर चलिए, मंत्री जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कौन था ये? सर ये जर्नलिस्ट है, आपके केस की इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहा है। सर इन मीडिया वालों से दूर ही रहिए तो अच्छा है। सर ये सीबीआई यहाँ क्या कर रही है? चिल डूड, प्लान में थोड़ा एडवेंचर होना भी जरूरी है, क्योंकि रिस्क है तभी तो इश्क है। सर आप, इट्स नॉट फनी सर। सर आप पूरे प्लान में चेंजेस डाल रहे हो। सर ये पागलपन है, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? सर ये रॉबरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हर स्टेप कैलकुलेटेड रखने होंगे, एंड यू नो इट वेरी वेल। Yes, I know it very well. Trust me, each step is calculated. Okay? किसानों की निगाहें टीम टेकियार पे टिकी हुई है क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया नजर नहीं आ रही। क्या सरकार को गरीब किसानों से कोई हमदर्दी नहीं? क्या सरकार को गरीब किसानों की पीड़ा नजर नहीं आ रही? आखिर कब तक सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? आप तो हमारे दिल में कहाँ जाएंगी हमको छोड़कर, बताइए। और क्या, कब से देखने के लिए आपको तड़प रहे हैं। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए क्या हाल चाल है आपकी? हाँ मैडम जी, अरे एक तो आप मीठी, ऊपर से आपकी आवाज़ ही बहुत मीठी है। अरे यादव जी बैठिए 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 बैठिए। हाँ जानू, अरे आप तो हमारे दिल में कहाँ जाएंगे, हमारे दिल से निकल कर।
बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप ही का इंतजार यहाँ हो रहा है, इतनी दूर से हम आए। आइए शाम में गोल्डन पाम होटल में, शामें रंगीन होंगी मैडम, और क्या। ओके ओके, बाय बाय जानू। अरे यादव जी मजा आ गया। देख रहे हैं ना यादव जी? जी सर, देख रहे हैं। एक तो ना इन न्यूज चैनल वालों के पास कोई काम है और ना इन किसानों के पास, कुछ भी करते रहते हैं। अब यादव जी आप ही बताइए कि इस परिस्थिति में हम क्या करें। जी सर, समझ रहे हैं। अरे यादव जी, हमारे पास और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं करने को। हाँ सर, वो तो दिख ही रहा है। अरे वो सब छोड़िए यादव जी, आप लोग ये बताइए कि इतने दिनों से आप लोग क्या कर रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं, क्या मतलब? दिन रात हम लोग अपना काम ही तो कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग दिन रात मेहनत ही कर रहे हैं तो ये बताइए कि अभी तक टीकेआर को आप लोग ने पकड़ा क्यों नहीं। अरे उनको पकड़ो, जेल में डालो, मामला रफा दफा करो बस। सॉरी सर, बट इट्स नॉट ए कप ऑफ टी। ये वर्ल्ड क्लास रॉबर्स हैं, कोई सड़क छाप जेब कतरे नहीं जो उठाया सीधा और जेल में डाल दिया। देखिए यादव जी, हमें ये सब नहीं सुनना है, मुद्दे की बात पे आते हैं। आप इस चोरी को कैसे भी करके रोकिए। अरे भाई, हमारे पार्टी की छवि खराब हो जाएगी और ये हमें यादव जी कतई बर्दाश्त नहीं है। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। अरे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और हम किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं ले सकते इसमें। जी सर, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, पर सर इतना आसान नहीं अरे है। यादव जी, आप समझ तो रहे हैं, पर आप अच्छी तरह नहीं समझ रहे हैं। आपके लिए ये चोरी भले एक केस हो, लेकिन मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए ये इलेक्शन जीतने का मुद्दा है। तो खास कर आप इस चोरी को होने से रोकिए, वरना आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। नौकरी से हाथ धो बैठूंगा, इसका क्या मतलब हुआ सर? अरे मेरा मतलब था कि आपकी नौकरी जा सकती है। मान लीजिए आप ये केस हार जाते हैं तो ये सारा जिम्मा किसके सर पे जाएगा? आप ही के सर पे जाएगा ना। सर ये मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं, ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी है और मुझे अपना 100% देके इसे निभाना है। वो मुझे भी पता है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ यादव जी। तो सर आपने मुझे क्यों बुलाया था? आपने कहा था कोई इम्पोर्टेंट काम था। अरे सर, आपने कहा था कोई इम्पोर्टेंट काम है। भाई क्या इम्पोर्टेंट काम है? असल में मुझे अभी कहीं जाना है थोड़ा, इसलिए जल्दी में। हाँ यादव जी, बस यही इम्पोर्टेंट काम था, अब आप जा सकते हैं। ये था इम्पोर्टेंट काम। सर आप मुझे ये फ़ोन पे भी बता सकते थे, यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? अरे यादव जी, आजकल जान ही रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है और ये सब बातें फ़ोन पे करने वाली नहीं रहती हैं। कहीं गलती से इधर उधर हो गई तो साला और आफत हो जाएगा। और वैसे भी यादव जी, इतने दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, इसी बहाने मुलाकात भी हो गई हमारी आपसे। तो सर अब मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर 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 जरूर। ओके सर। सर एग्जिट प्लान तो वर्क कर जाएगा, बट सर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंट्री प्लान। सर आप ये बताइए कि हम बैंक में एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि सर बाहर सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी ड्यू टू SBI न्यूज़ लीक। उसका मैंने सब इंतजाम कर लिया है। CMD न्यूज़ विल बी आवर हुकुम का इक्का। आई विल प्रोवाइड यू जर्नलिस्ट कार्ड जो टीम के लिए पासेस के तौर पर वर्क करेंगे गेट तक पहुँचने के लिए। बट मेक श्योर कार पर CMD न्यूज़ लिखा होना चाहिए ताकि उसे बीच में कोई रोक ना सके, एंड यू कैन ईजिली गेट टू द गेट ऑफ द बैंक। क्या हुआ सर? क्या इंपॉर्टेंट काम था मंत्री जी को? मंत्री जी चाहते हैं रॉबरी हम किसी भी तरह रोकें ताकि इनकी पार्टी की छवि ना खराब जाए, ताकि लोगों का सरकार से भरोसा ना उठ जाए। सर ये बताने के लिए बुलाया था? हाँ, यही इम्पोर्टेंट काम था इनको।
लेकिन सर ये तो फ़ोन पे भी बता सकते थे, यहाँ बुला के हमारा टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। अरे वही तो, बस इतनी सी बात के लिए यहाँ गोल्डन पाम बुला के घंटों रिसेप्शन पे बैठा के घंटों ट्रैफिक में वेट करवाने के बाद इन्हें ये इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि किसी भी तरह से हमें ये रॉबरी रोकनी है। इसलिए नहीं कि देश की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि इनके इलेक्शन पर ना इम्पैक्ट पड़ जाए, बल्कि इसलिए कि इनकी पार्टी की छवि ना खराब जाए। अब ये हमें बताएंगे हमें कब, क्यों, क्या और कैसे करना है। अरे हमारी शकल पे बेवकूफ़ लिखा है, हमने अपने 25-30 साल घिस घिस से रात दिन एक पढ़ाई करके ये नौकरी पाई है और हमें नहीं पता कि हमारा काम क्या है। ये 10वीं क्लास फेल हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। चला कभी कोई तो समझ ही नहीं आता है नौकरी मैंने ली क्यों थी, अपने देश के काम आने के लिए या फिर इन जैसे नेताओं के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। इन्हें लगता है सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन लेने से, सर पे टोपी लगा लेने से, 2-4 अच्छे भाषण याद कर लेने से ये बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। ऐसे लोग हमारे देश का विकास करेंगे। अरे लोगों को जाति धर्म के नाम पे बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने से देश का विकास नहीं हो सकता, उससे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का विकास हो सकता है। और पता है सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि गलती तो उनकी है ही नहीं, कतई नहीं है, 1% भी इनकी गलती नहीं है। अरे वो तो बस वही कर रहे हैं ना जो उन्हें करना आता है। गलती पता है किसकी है? गलती हमारी है, गलती हम सब की है। अरे क्या हम दूध पीते बच्चे हैं? हम ऐसे नेताओं की बातों में क्यों आ जाते हैं, आपस में मतभेद पैदा कर लेते हैं? फिर भी गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। अरे हमें ये पता होते हुए भी कि ये हमें जाति धर्म के नाम पर लड़ा के सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक भरना चाहते हैं, फिर भी आखिर क्यों हम इनकी बातों में आके जाति धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ बैठते हैं? फिर भी गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। अरे जिन्हें अपनी खुद की जिंदगी में सही और गलत के बीच का फर्क नहीं पता, उन्हें यह कैसे पता होगा कि देश के लिए क्या सही और क्या गलत है? फिर भी गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। अरे हम ऐसे नेताओं को क्यों चुनते हैं देश चलाने के लिए जिन्हें सही से कलम तक चलाना भी नहीं आता? फिर भी गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। गलती इनकी नहीं, गलती हम सब की है। हेलो, यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? एक एक करके यस, यू देयर, या देयर, या सो व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इस केस को लेके आपको कैसा फील हो रहा है? सो ये केस मुझे हैंडओवर किया गया है, मुझे दिया गया है, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुई कि ये केस मुझे मिला और बड़ा अच्छा फील होता है आजकल यार। इतना ज़्यादा खुश रहता हूँ ना कि मैं रातों में सो नहीं पाता हूँ। आई एम एंजॉयिंग इट, बड़ा मज़ा आ रहा है। सर मेरा मतलब ये था, क्या ये केस आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है? ओह, तो ऐसा पहले बोलना चाहिए था ना। Yeah, it's a big responsibility for me and I have to give my 100%. Yeah, it's a big responsibility. Yeah, next question. सर क्या आपको बर्डन लग रहा है? No, not a burden at all. अगर मुझे केस बर्डन ही लगता तो मैं इसे एक्सेप्ट ही क्यों करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के ज़्यादातर लोग टीम TKR के साथ हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जी मैं ये बात मानता हूँ कि देश में बहुत से लोग टीम TKR के लिए खड़े हैं, उनकी दुआएं उनके साथ हैं। वो चाहते हैं कि ये चोरी सक्सेसफुल हो, लेकिन इस हिसाब से तो देखा जाए तो सही और गलत के बीच का कोई फ़र्क नहीं रह गया। नेक्स्ट। आपको क्या लगता है इस चोरी से देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, जरूर। जिस हिसाब से देश की सिचुएशन है इस हिसाब से तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट अगर ये चोरी सक्सेसफुल हुई तो। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा टीम TKR को पकड़ने में? तो ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि इतने दिन में या इतने टाइम में केस सॉल्व हो जाएगा, बट या हर बार की तरह मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस केस को जितनी जल्दी हो सके मैं सॉल्व करूं। नेक्स्ट। सर आप कैसे रुकेंगे टीम TKR को? उन्हें रोकने के लिए क्या प्लान है आपके पास? या प्लान तो है मेरे पास, लेकिन क्या है ना कि वो मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप उसे ना TRP के लिए अपने ब्रेकिंग न्यूज़ बना के पूरे इंडिया में हाईलाइट कर देंगे, तो वो मैं बताऊंगा नहीं, पर मेरे पास प्लान है। आप ही है ना वो जिसने SBI की इन्फॉर्मेशन सारी उठा के न्यूज़ पे टेलीकास्ट कर दी थी? बाय गॉड, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो यार, इतनी जल्दी कर कैसे लेते हो? हमें बड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, हमें भी बताओ यार, हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सॉरी सर, हमें ऊपर से ऑर्डर होते हैं ये सब बोलने के लिए। माई क्वेश्चन इज दैट आपके पास कोई प्लान है टीम TKR को रोकने के लिए? जी हाँ, जरूर हमारे पास प्लान है TKR को रोकने के लिए। नेक्स्ट। सर आप लोग TKR के मेंबर को अभी तक पकड़ नहीं पाए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अवनी अग्रवाल, राइट? यस सर।
यार आप तो हमारे पीछे हाथ धोके पड़ गई हैं। आपको सारी शिकायतें हम ही से हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अरे और भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, आप उन्हें उठाइए, उन्हें कवर करिए, आप हमें काम करने दीजिए। आई एम सॉरी, क्या क्वेश्चन था आपका? सर मेरा क्वेश्चन था, आप लोग अभी तक टीकेआर के किसी मेंबर को पकड़ नहीं पाए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हम अपना काम कर रहे हैं और टीकेआर के किसी मेंबर को हमने पकड़ा या नहीं पकड़ा ये सब मैं आपको बता नहीं सकता, कॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल। थैंक यू। नेक्स्ट। सर क्या आपके पास टीम टीकेआर के बारे में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है? आई एम सॉरी, आप कहाँ पे हैं? सर यहाँ ओह देयर, ओके ऑलराइट। सो क्या था आपका क्वेश्चन? सर आई वाज आस्किंग एज वी नो कि आपका रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आज तक आप किसी भी केस में हारे नहीं। सो आपको क्या लगता है कि इस बार आपके हारने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है? दरअसल आई डोंट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई गिव माई 100% टू द वर्क आई एम डूइंग और द टास्क इज गिवन टू मी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी देन आई थिंक अगर मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा लग रही है तो टीकेआर के हारने की प्रोबेबिलिटी भी आपको उतनी ज़्यादा लगनी चाहिए, क्योंकि आज तक वो भी किसी रॉबरी में पकड़े नहीं गए। नेक्स्ट। सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज। सर एज वी ऑल नो कि टीम टीकेआर के बारे में किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर टीम टीकेआर का कोई भी मेंबर आपके सामने आ जाता है तो आप उसे कैसे पकड़ेंगे? उन्हें कैसे पकड़ना है कैसे नहीं ये सब आप सीबीआई पे छोड़ दें। दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम टू बॉदर अबाउट। यस सर, आई एग्री, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। बट सर ऐसे तो आप किसी को भी पकड़ लेंगे और टीम टीकेआर का मेंबर कह के आप उसे अंदर कर देंगे और केस क्लोज कर देंगे। ऐसे तो आप कल को मुझे ही गन पॉइंट कर देंगे और कह देंगे मैं ही टीम टीकेआर का मेंबर हूँ। जी ज़रूर, अगर मुझे ये लगा कि आप टीम टीकेआर के मेंबर हैं तो आपके ऊपर भी मैं गन पॉइंट करूँगा। आई नो कि टीम टीकेआर चुराए हुए पैसों का चैरिटी कर देती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सही है। मैं मानता हूँ कि कुछ ऑफिसर्स, कुछ विधायक, कुछ मिनिस्टर्स अपना काम सही से नहीं करते और करप्शन करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी की मदद करने के लिए चोरियाँ करना स्टार्ट करें। करेक्ट सर, पर जिस तरह करप्शन बढ़ता जा रहा है हर जगह, सिस्टम उसे सही नहीं कर पा रहा, पर उसे झेलते तो गरीब किसान लोग ही ना। अच्छा चलिए आप ही बताइए, ये करप्शन करता कौन है और ये सिस्टम है क्या? पर जिस तरह सर हम सभी सिस्टम हैं, हम सभी करप्शन करते हैं, तो इट्स बेटर कि हम सिस्टम को ब्लेम करने के बजाय खुद के अंदर सुधार लाएं और सिस्टम खुद ब खुद सही हो जाएगा, करप्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, इट्स टाइम टू लीव। थैंक यू सो मच। सर ये आप क्या करके आ रहे हैं? सर आपको अंदाजा भी कि आपकी वजह से हम सब कितनी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। सर ये कोई फिल्म नहीं चल रही जो आप हीरो की तरह कुछ भी करते रहेंगे और सब आपके हिसाब से होता रहेगा। सर इट्स रियलिटी। सर व्हाई आर यू नॉट गेटिंग इट? ओके काम डाउन, थोड़ा तो ट्विस्ट होना चाहिए ना। रिलैक्स। क्या रिलैक्स सर? अगर आपको ऐसे ही करना तो सॉरी सर, आई कैन नॉट वर्क विथ यू। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लान, सो डोंट वरी। सर अगर प्लान था भी तो एक बार बताना चाहिए था ना कि सर आप क्या करने वाले हो। सर आई कांट हैंडल दिस। आप हर बार ऐसा करते हो। और आज तक मेरी वजह से किसी भी रॉबरी में कोई प्रॉब्लम आई? सर आई तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना कि आ नहीं सकती है। सर आप ऐसा करते ही क्यों हैं? नवनीत ट्रस्ट मी, मैं जो भी कर रहा हूँ उसके पीछे तमाम सारे रीजंस हैं। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो एंड ट्रस्ट मी, आई एम अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। सॉरी सर, मुझसे नहीं होगा। आई कांट डू दिस। ओके आई एम सॉरी। क्या सॉरी सर? ओके आई एम सॉरी। आगे से मैं जो भी करूंगा आई विल इन्फॉर्म यू। नाउ टेल मी व्हाट यू वांटेड टू आस्क मी। सर यही कि सीबीआई ऑफिसर शुभम यादव को कैसे हैंडल करना है, यही समझ में नहीं आ रहा। ही इज गिविंग अस टफ कंपटीशन। सर आज तक मैंने इतने अच्छे रिकॉर्ड किसी के भी नहीं देखे। हाउ वी गोना स्टॉप हिम? नवनीत तुम ना बड़े लॉजिकल किस्म के हो। ये रिकॉर्ड्स, प्लान सब ठीक है, सब स्टडी करो, बट यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम ना सीबीआई को हराने की सोच रहे हो, पर यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज सीबीआई ऑफिसर मिस्टर शुभम यादव नहीं है। क्या कह रहे हो सर आप? सर सबसे बड़ा चैलेंज सीबीआई नहीं तो और क्या है? सर सबसे बड़ा चैलेंज सीबीआई तो है। सर बैंक लूटना इज लॉट इजियर देन टू स्टॉप सीबीआई। नहीं नवनीत, नॉट सीबीआई। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमारे आगे सबसे बड़ा चैलेंज सीबीआई ऑफिसर मिस्टर शुभम यादव नहीं, बल्कि सिर्फ शुभम यादव। क्या मतलब सर, सिर्फ शुभम यादव है? मतलब ये कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अगर कहानी को एक तरफ से समझने में टफ पड़ रही है, देन फ्लिप द स्टोरी। चलो मैं इसे और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। समझ लो ये एक कॉइन है और इसके दो फेसेस हैं। अब अगर हमें पता करना है कि कॉइन कितने का, आई मीन 1 का, 2 का या फिर 5 का, तो अगर हम इसे एक तरफ से देखें तो हो सकता है हमें ना पता चले कि कॉइन कितने का है। तो इट्स बेटर कि हम इसको पलट के देख ले, rather than wasting time and you will get your answer. So the conclusion is कि शुभम एक कॉइन की तरह है
एक तरफ उसकी प्रोफेशनल लाइफ है जो कि सीबीआई चीफ ऑफिसर शुभम यादव कहलाती है, जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेस्ट है, और दूसरी साइड है उसकी पर्सनल लाइफ जो कि आम इंसान की तरह है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल लाइफ। सो द थिंग इज कि तुम शुभम की प्रोफेशनल लाइफ को स्टडी करने में ज़्यादा बिजी हो, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट। तुम शुभम की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी स्टडी करो, इनफैक्ट पर्सनल लाइफ को और ज़्यादा स्टडी करो रेदर देन हिज प्रोफेशनल लाइफ एंड फाइंड हिज वीकेस्ट पॉइंट। लेकिन सर उसके पर्सनल लाइफ में हम क्यों इंटरफेयर करें? आई मीन इट्स नॉट फेयर। नवनीत फेयर तो ये भी नहीं जो हम लोग कर रहे हैं। फेयर तो ये भी नहीं जब एक तरफ कुछ लोग भूख की वजह से मर जा रहे हैं और दूसरी तरफ अमीरों की पार्टियों में लाखों का खाना बर्बाद हो जाता है। नवनीत फेयर तो ये भी नहीं जब कुछ नेता और बिजनेसमैन अपने पावर का इस्तेमाल करके गरीब बहू बेटियों के साथ गलत करते हैं। नवनीत फेयर तो ये भी नहीं जब करोड़ों कमाने वाला टैक्स नहीं भरता और गरीब लोन न चुकाने की भरपाई अपनी जान देकर करता है। और तुम फेयर और अनफेयर की बात करो। हाँ, फेयर और अनफेयर की। सॉरी सर, बट अगर हम भी फेयर और अनफेयर में डिफरेंस भूल जाएंगे तो उनमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? है नवनीत, हमें उनमें बहुत फ़र्क है। मैं बस यहाँ इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम शुभम की वीक पॉइंट को ढूंढो, उसकी पर्सनल लाइफ को स्टडी करके, ताकि हम उसके वीक पॉइंट को यूज़ करके कई सारे गरीबों की वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सके, एंड दैट्स नॉट अनफेयर। आई गॉट इट। अच्छा एक काम करो, कल पूरी टीम को यहाँ गोल्डन पाम में बुला लो। आई वॉन्ट टू हैव अ डिस्कशन विद देम बिफोर द फाइनल डे ऑफ द रॉबरी। Attention please. So this is our main target bank. तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद बैंक में एंट्री कैसे करेंगे। सो एज आई टोल्ड टू नवनीत कि हम CMD न्यूज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि तुम लोग के पास जर्नलिस्ट कार्ड रहेंगे ही और तुम्हारी कार में CMD न्यूज़ का लोगो लगा रहेगा, जिससे तुम बैंक के गेट तक आसानी से पहुंच सकोगे बिना किसी की नज़रों में आए। बाकी आगे का नवनीत संभाल लेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको बता दूँ, ऊपर आ जाओ। और तब तक विशाल भी हमारे पास होगा। Yeah, hello Avni. हेलो। Yes, come in. Okay guys, she is Avni अग्रवाल। वैसे तो इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल न्यूज़ पर यही छाई रहती। अवनी, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। सर ये रहा CMD न्यूज़ का कार्ड और स्टिकर, जैसा कि आपने कहा था। वेरी गुड। तो ये रहे तुम लोग के CMD न्यूज़ के जर्नलिस्ट कार्ड। और हाँ तनवीर, तुम ये CMD न्यूज़ का लोगो अपनी कार में लगा देना। सर पर मुझे क्या करना होगा? आई मीन सबके चले जाने के बाद मैं अकेला वहाँ होटल में क्या करूँगा? आई मीन मैं टीम के साथ क्यों नहीं जा सकता? और वैसे भी सर कल कभी भी CBI वहाँ पहुँच सकती है। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग 4 days इन दैट होटल। करेक्ट, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग 4 days इन दैट होटल। और हाँ, मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला, ये तो नहीं बोला कि तुम साथ नहीं चलोगे। एक काम करो, कल तुम यहाँ चले आना गोल्डन पाम। ओके, तो फार्मूला जेट मुझे यहीं से ऑपरेट करना है? हाँ, यहीं से करना है। You can use terrace for better network connection if you want. Okay sir, but I will use satellite connection for that. All right. Any other question? Yes sir, बाहर से तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन सर CBI हेडक्वार्टर के अंदर की कोई कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हम विशाल को कैसे बाहर निकालेंगे? उसके लिए तुम स्ट्रेस मत लो, बस कल तुम यहाँ टेरेस से वही करना जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिले हैं। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छा होगा, बस तुम अपने काम पे ध्यान दो। Yes, that was my point. Any other question? हाँ सर, एक खटारा कार ले जाना इतना इम्पोर्टेंट है, कोई दूसरी कार नहीं ले जा सकते क्या? नहीं, उसी को यूज़ करना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर, हर बैंक में सिक्योरिटी इतनी टाइट है SBI न्यूज़ लीक होने के बाद, आप लोगों को नहीं लगता है कि एंट्री करना टफ होगा? टफ तो है, लेकिन वो हम और नवनीत संभाल लेंगे। वो तुम हम लोगों पर छोड़ो, तुम बस वो करो जो तुम्हें दिया गया। सो गाइज, नाउ यू कैन लीव। कल की प्रिपरेशन कर लो जाके, हमें और नवनीत को भी आगे का देखना है। वी डोंट हैव मच टाइम। 15 किलोमीटर रेडियस में जितना भी एरिया सब अंडर कंट्रोल ले लिया ना? यस सर। मैंने बैंक से लेके पूरे सिटी का सर्वर अपने हाथ में, एंड आई एम कंप्लीट।
Okay, Tanvir and Siva, are you guys ready? हाँ ब्रो, हम रेडी हैं. Okay, follow my instruction. Take it straight till the first right turn. ओके ब्रो. बहुत दौड़ाया तूने, अब तेरा खेल खत्म. सर ये कैसे? सर ये आपको देखना चाहिए. हमें अभी अभी खबर मिली है टीम टीकेआर एसबीआई को नहीं बल्कि एचडीएफसी को लूटा है. ऐसा टीकेआर ने अपने इतिहास में पहली बार किया है. पहली बार किसी छोटी बैंक को टारगेट किया है. ये फोटो हमें मिली है जो कि हुई है सीसीटीवी कैमरे में कैद. सुनने में आया है कि यही टीम टीकेआर का लीडर है. पर सवाल यहाँ ये नहीं है कि ये टीम का ये क्या सर? सर आपने तो मुझ पे सच में ही गन पॉइंट कर दी. उस दिन मैंने आपसे कॉन्फ्रेंस में मजाक किया और आपने आज यहाँ गन पॉइंट भी कर दी. यस सर, आई एग्री, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम. बट सर ऐसे तो आप किसी को भी पकड़ लेंगे और टीम टीकेआर का मेंबर कह के आप उसे अंदर कर देंगे और केस क्लोज कर देंगे. ऐसे तो आप कल को मुझे ही गन पॉइंट कर देंगे और कह देंगे मैं ही टीम टीकेआर का मेंबर हूँ. सर 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 ये देखिए सर, ये देखिए मेरा आधार कार्ड, मेरा जर्नलिस्ट कार्ड. सर ये देखिए. विशाल भाग गया 5 ऑफिसर्स को जख्मी करके. What the hell are you sure? Yes sir. Say everyone to cover HDFC right now. I want all of them at any cost. Just follow my instruction. That's it. जिसान तुम HDFC के सीसीटीवी कैमरा से सबकी फोटोज निकालो as soon as possible. Send the guy to HDFC right now. सर कार खराब हो गई. What? Just change the car. जिसान what happened? सबकी फोटोज मिली? सर इट्स लोडिंग, कुछ मिनट और. जिसान we are running out of time. Just do it fast. सर आई एम डूइंग. हेलो. हाँ नवनीत, व्हाट हैपेंड? जी सर जैसा आपने बताया था वैसे ही हुआ. वो मुझे छोड़ के चला गया एचडीएफसी की तरफ. मरते मरते बचा हूँ सर अजीब सन की है. सर बंदूक पूरे सर पे रख दी. एक पल के लिए लगा कि ट्रिगर भी दबा देगा. थैंक गॉड न्यूज़ सही टाइम पे आ गई. हाँ रास्ते में मुलाकात हुई मेरी उससे. क्या सर कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अरे वो फार्मूला जेट काम कर गया ना. विशाल मिला? सर एक मिनट, मैं शिवम से पूछ रहा हूँ. हाँ शिवम, फार्मूला जेट काम किया ना? विशाल मिल गया? वेट में तनवीर से पूछता हूँ. हाँ तनवीर, विशाल मिला? हाँ मिल गया, सब मेरे साथी हैं. हाँ सर विशाल भी आ गया. तो फिर इंतजार किस बात का? एज पर द प्लान लेट्स रॉब एसबीआई. ओके सर. हाँ सेवा, तुम गोल्डन पाम जाकर शिवम को रिसीव करो, उसके बाद मुझे रिसीव करो. एज पर द प्लान लेट्स रॉब एसबीआई.
किसान फास्ट। सर बैंक को तो सिर्फ नवनीत ने लूटा है और कोई नहीं था उसके साथ। क्या बात कर रहे हो? टीम का कोई भी मेंबर उसके साथ नहीं था? नहीं सर, कोई नहीं था, नवनीत ने अकेले ही लूटा है। बाइक से था, ब्लैक कलर के कपड़े में। ब्लैक कलर के कपड़े में बाइक से? Miraj, just turn the car to SBI. They are going to target SBI too. Just turn the car, I said. Say everyone to get back to SBI. I said just go to SBI. They are going to target SBI too. Just do it, I said. Just follow my instructions. That's it. I don't want to listen anything else. Just do it. सर SBI भी लूट गई। What? Are you sure? यस सर, इट्स कंफर्म। सब निकल गए।